अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम करेंगे नाइन्थ क्लास की मैथ 1.3 एक्सरसाइज। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। के 3 मुसलसल आने वाले नंबर का सम, यानी कि अगर हम उनको जमा करें एक मुसलसल आने वाले नंबर्स को, तो उनका सम बनता है इज़ 42, यानी कि 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स, वो 3 नंबर हमें मालूम करने हैं। तो हम चलते हैं इसके हल की तरफ। लेट, तो हम फर्स्ट इंटीजर हम लेट कर लेते हैं, वो है x, और सेकंड इंटीजर हम कह लेते हैं x + 1, क्योंकि मुसलसल आने वाले पहला x के साथ हमने सम कर दिया फर्स्ट नंबर, और थर्ड इंटीजर हमने x के साथ 1 के बाद वाला नंबर 2, यानी मुसलसल आने वाले कंसेक्यूटिव। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, वो उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर लिखें तो ये हमारा फर्स्ट इंटीजर था और हमें सवाल में सम कहा गया, तो हमने इन तीनों को सम कर लेना है। फर्स्ट x प्लस सेकेंड x + 1 और थर्ड x + 2 इज़ 42। तो वो इक्वल का साइन लगा के 42 लिख दिया। यहाँ तक हमारे सवाल की जो स्टेटमेंट थी उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको अगर हल करते हैं तो ये x है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, उर्दू में इसको अददी सर कहते हैं। तो यहाँ पे 1, ये भी x है, यहाँ पर भी 1 है, जो कि हम नहीं लिखते, ये भी x, इसके साथ भी 1 है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कितने x हैं, 1 2 3। तो ये हमने इसको ऐड कर लिया, 1x 1x 2x और 1x 3x, और ये 1 ऐड हो रहा है इस नंबर के साथ, डिजिट्स को हमने डिजिट्स के साथ ऐड कर दिया और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का 3। अब ये नंबर इक्वल के दूसरी तरफ जाके पहले से मौजूद नंबर के आगे लिखेंगे और साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस का 3 था, यहाँ पर माइनस का 3 आ गया। अब 42 में से 3 को माइनस किया, 39 आया। यहाँ पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये डिवाइड हो गया, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। तो x = आ गया 13 के, x = आ गया 13 के। तो जो हमारा फर्स्ट इंटीजर जो हमने लेट किया था वो x के इक्वल था, उसकी हम अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो आ गया हमारे पास 13। सेकंड इंटीजर जो था हमारे पास वो था x + 1, तो x की जगह हमने जो अभी वैल्यू मालूम किया वो 13 लगाई, +1, 13 + 1 = 14। और जो हमारे पास थर्ड इंटीजर था वो था x + 2, x की जगह वही हमने 13 को पुट कर दिया, +2 इसके अंदर किया, 13 + 2 = 15। तो ये हमारे पास एक मुसलसल और तरतीब से नंबर आगे 13, 14 एंड 15। तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं 1.3 के जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो दूसरे क्वेश्चन में बता रहे हैं कि दी डायग्राम शोज राइट एंगल्ड, ये ट्राइंगल का साइन है ABC, इन विच दी लेंथ ऑफ AC, ये ऊपर बार AC बाहर की जो पैमाइश होती है डायग्राम्स की, ऊपर बार लगाई जाती है, इज़ √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 1 + √15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म, जो हमने आंसर देना है उसकी शेप होनी चाहिए A √3 + B √5 सेंटीमीटर, वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। इन्होंने कहा कि A एंड B कोई भी इंटीजर्स यानी नंबर होने चाहिए। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर भी डायग्राम दी गई है, इधर मैंने भी ड्रा कर ली समझाने के लिए कि एक हमने ट्राइंगल बनाई, क्वेश्चन में राइट एंगल कहा गया है। राइट एंगल का मतलब होता है कि 90 का एंगल जिस ट्राइंगल में बन रहा हो, उर्दू में इसको क़ीमत ज़ाविया कहते हैं। तो यहाँ पे A, यहाँ B और यहाँ पर C। तो इसकी जो बेस है वो बताई गई है AC, सवाल के अंदर AC
की वैल्यू है √3 प्लस √5 और इसका जो अंदर का एरिया है वो बताया गया है 1 प्लस √15। तो हमने इसको AC को यहाँ लिखा बेस ब्रैकेट में, AC की जो वैल्यू थी वो इसके इक्वल कर दी। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो क्वेश्चन में बताया गया वो यहाँ पर लिख दिया और परपेंडिकुलर यानी हमें इसकी हाइट मालूम करनी है AB। तो अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह उसकी जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी और 1/2 वैसे बेस की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट की जो हमने यहाँ लिखी थी √3 प्लस √5 और हाइट की जगह हमने AB लगा दिया। अब 2 चूँकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो ये इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 √15 वैसे, और ये √3 प्लस √5 और AB जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैसे उतर आएगा नीचे। अब ये √3 प्लस √5 AB से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे, इधर सिर्फ बच जाएगा AB। तो हम और लिख के इसको हम चेंज कर लेते हैं, AB को इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख लिया। अब नीचे √3 प्लस √5 है, इसका कॉन्जुगेट लिया, ये AB को इस तरफ लिख लिया। इसका जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस है, यहाँ पर माइनस और नीचे भी माइनस, माइनस वाली रकम के साथ इधर ऊपर मल्टीप्लाई भी हो गया और माइनस वाले के साथ ही ये इधर डिवाइड भी हो गया। अब ये सारी ऊपर वाली रकम इस सारी ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई होगी, ये वैसे लिख लिया हमने। और ये A प्लस B A माइनस B है, तो ये इसको हमने फार्मूले को हमने बंद कर लिया A² माइनस B² की सूरत में। अब हम इस 2 को इस सारी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे √3 माइनस, बल्कि कर लिया हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया और 2 को इस √5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस। अब 2 √15 को इस √3 से मल्टीप्लाई किया और 2 √15 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 आ गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 5 आ गया। अब 2 √3 वैसे माइनस 2 √5 वैसे प्लस 2, अब यहाँ पे √15 और √3 अंडर के अंदर हैं, इसको हम एक ही अंडर के नीचे भी 15 और 3 को लिखकर फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि दोनों अंडर में हैं। 15 3 से मल्टीप्लाई हुआ 45 आ गया, -2 वैसे 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया, चूँकि दोनों अंडर के अंदर हैं तो 15 5 से मल्टीप्लाई हुआ 75 आ गया। अब यहाँ हमने ये रकमें वैसे उतार ली, 2 √3 -2 √5 + 2। अब 45 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये हमारे पास आते हैं 3 1 3, 1 कैरी, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 2 टाइम 3 आ रहा है और 1 टाइम 5। तो यहाँ हमने 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 लिख लिया, -2, ये 75 है, इसको हमने 5 पर डिवाइड किया, 5 1 5, 2 कैरी, 5 5 25, 5 3 15, 3 1 3। तो ये हमारे पास 2 दफ़ा 5 आ गया इसका स्क्वायर, और ये 3 नीचे -3, ये 3 -5 था, 5 में से 3 को माइनस किया, 2 आया, और साइन हमने जो बड़ी रकम थी उसका लगाया -2, अब वैसे आ गया। अब इससे अगर हम आगे देखते हैं तो 2 √3, इससे अगर हम आगे देखें यहाँ पे 2 √3 -2 √5 वैसे आ गया, और ये जो स्क्वायर था 3 का स्क्वायर रूट से कट हो गया, 3 बाहर आ गया, √5 का स्क्वायर नहीं था तो वो अंडर के अंदर ही रहेगा। इसी तरह आगे -2 √3, वो √3 में रहा, 5 का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से 5 का स्क्वायर कट हो गया, 5 बाहर आ गया, और -2 वैसे का वैसे। अब अगर इसको हम आगे देखें तो 2 √3 -2 √5 वैसे, 2 3 6 √5 वैसे, 2 5 10 √3 वैसे आ गया, -2 नीचे। उसके बाद अब अगर हम देखते हैं कि 2 √3 वैसे हमने लिख दिया, और यहाँ पर -10 √3 है, यानी कि √3 और √3 वाली वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा लिख दिया, और -2 √5 + 6 √5 को हमने अलग लिख दिया। अगर हम इसको x माने तो इसका मतलब 2x - 10x, यानी कि x वाली रकमों को इकट्ठा कर दिया, और -2 के साथ अगर हम y लगाएं और +6 के साथ भी √5 की जगह y लगाएं तो हमने y वाली रकमों को यहाँ पे अलग कर लिया। अब -10 और
+2, जब माइनस प्लस माइनस 10 में से 2 गया 8 और माइनस का साइन √3 वैसे, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 को माइनस किया 4, प्लस का साइन आ गया √5 वैसे 7। अब यहाँ पे इसके दो मेथड हो जाते हैं, जिसको जो आसान लगता है वो उस मेथड से इस सवाल को आगे हल कर सकता है। -8 √3 के साथ भी -2 डिवाइड हो रहा है, होल के साथ है ये, और +5 ये +4 √5 के साथ भी -2 डिवाइड हो रहा है। हमने इस रकम के साथ इसको अलहदा कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 ज़ार 8, ये 4 √3 आ गया, और माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4, 2 √5 आ गया यहाँ पे। अगर हम इसी क्वेश्चन को यहाँ से देखें कि अगर हम इसको यहाँ पे ऊपर वाली रकम से -2 कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 4 ज़ार 8, माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 √5 ऐसे। अब इस -2 से इस -2 को कैंसिल कर दिया, 4 √3 एंड -2 √5। तो ये हमारा आंसर है जो कि उन्होंने हमें सवाल में बताया, और ये ही ए बी की वैल्यूज़ हैं। सवाल में चूँकि हमें बताया था कि आंसर हमने a√3 प्लस b√5 की शेप में दें, हमने उसी शेप में दिया कि पहले a की जगह 4, फिर √3, यहाँ पे प्लस b कहा गया है तो हमने यहाँ पर इंटीजर दे दिया, और आगे √5 तो ये √5, यही हमारा आंसर है। तो अब हम चलते हैं 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुक में देखें, A rectangle has side of length 2 plus √18 meter and 5 minus 4 over √2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b. तो ये इस शेप में आंसर मांग रहे हैं, where a and b are integers, जहाँ हमारे a plus b इंटीजर यानी नंबर होने चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं इसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ चूँकि बड़ी होती है तो यहाँ हमने लिख लिया 2 + √18, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 2 + √18 मीटर, एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 - 4 √2 मीटर। उसके बाद हमें इसमें मालूम करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम फार्मूला लगाएंगे जो कि बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के। लेंथ की वैल्यू हमने पहले लिख दी, मल्टीप्लाई विड्थ जो था वो था हमारे पास 5 - 4 √2। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी रकम के साथ, प्लस √18 भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारी रकम के साथ। 2 5 ज़ार 10 लिख दिया, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4/2 से, ये 2 बाहर वाला, और ये 4/√2 इसके साथ लिख दिया। 18 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 5 के साथ, 18 हमने बाद में लिखा, 5 को पहले लिख दिया, प्लस माइनस माइनस 4 को हमने पहले लिखा, 18 को बाद में, और इसके नीचे था √2। अब अगर हम यहाँ पर देखें, इस 4 के नीचे √2 आ रहा है, और इस 4 के साथ ये बाहर सिर्फ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये नीचे वाला √2 ख़त्म करने के लिए हमें इस 2 को, ये √2 और √2 अगर लगाएं तो हमें वापस यही 2 हासिल होता है। वो मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर, क्योंकि बेसिस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ये 2 इस स्क्वायर से, इस स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो बाकी बचेगा 2 जो कि यहाँ आ रहा है 2। तो अगर हम ये √2 और √2 लगाएं तो हमें ये ही 2 हासिल होता है। तो इस एक √2 से इस एक √2 को हम कट कर देंगे। आगे 5, 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, तो हमने इसके फैक्टर लिख दिए यहाँ पे। -4 इधर भी 18 था, इधर भी 3 का स्क्वायर प्लस 2 लिख दिया, नीचे √2 वैसे का वैसे। अब 10 वैसे, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है इस √2 से, तो ये माइनस वैसे 4 √2, 5 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर में था, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, 3 लिख दिया, और अंडर रूट में ही रहा। इधर 3 का स्क्वायर √रूट से कट गया, 3 बाहर, और ये 2 √रूट के अंदर रहा, और ये √2 नीचे वाले √2 से कैंसिल हो गया। अब अगर हम यहाँ देखें कि ये हमारे पास एक रकम आ रही है 10, जिसके साथ कोई √रूट नहीं, कोई x नहीं, कोई y नहीं, यानी कि ये एक नंबर है, डिजिट्स हैं, और ये भी डिजिट्स हैं। तो हमने इस डिजिट को इस डिजिट में माइनस कर दिया, ये 10 और ये -12 को हमने अलहदा लिख लिया। √2 और √2 वाली वैल्यूज़ को हमने अलहदा लिख लिया। जब हम 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, माइनस प्लस माइनस
12 में से अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो 2 बचता है और साइन हम बड़ी रकम का लगाएंगे। इधर √2 वैसे 15 में से 4 को माइनस किया, बाकी 11, और यहाँ पे बड़ी रकम चूँकि 15 थी हमने उसका साइन लगाया। यही हमारा आंसर है और ये एरिया है चूँकि, इसलिए हम इसको स्क्वायर में आंसर देंगे।